बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्यारे नाज़नीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अल्लाह पर अगर हम अपने दिल में इतना पुख्ता ईमान और यकीन पैदा कर लें कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से ही होती है और उसकी रज़ा के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। अगर अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला कभी नाकाम या मायूस नहीं होता और अल्लाह उसे हमेशा नवाजता है, मगर शर्त सिर्फ यह है कि हम अल्लाह वाले बने, इस पर ईमान कामिल रखें। आज की कहानी में हम अल्लाह पर तवक्कुल का एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनेंगे जो हमारे ईमान को मज़ीद मजबूत करेगा। लेकिन इससे पहले आपसे आर्ज़ाना गुजारिश है कि हमारे चैनल इस्लामिक खासियत को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि दीन इस्लाम की खूबसूरत तालीमात, ईमान अफरोज़ कहानियां हर घर तक पहुंच सकें। एक गांव में एक मेहनती और नेक दिल आदमी रहता था जिसके माली हालात दिन व दिन खराब होते जा रहे थे। वह बेहद परेशान था क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचे थे। एक दिन इसकी बीवी ने मशवरा दिया कि वह शहर जाकर काम करे क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर न होने के बराबर थे। बीवी ने कहा, तुम्हें शहर जाना चाहिए ताकि कोई बेहतर काम मिल सके, वरना हमें भूखे मरना पड़ेगा। आदमी ने फैसला किया कि अगले दिन शहर जाएगा, लेकिन उसके पास सफ़र करने या कारोबार शुरू करने के लिए कोई रकम नहीं थी। तब वह गांव के एक अमीर ताजिर के पास गया और उसने उससे 1000 दिनार कर्ज मांगा। आदमी ने दरख्वास्त करते हुए कहने लगा, मैं शहर जाकर कारोबार शुरू करना चाहता हूँ और जैसे ही कारोबार चलने लगेगा मैं तुम्हारी रकम वक्त पर वापस कर दूंगा। ताजिर ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें 1000 दिनार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी को जमानत और एक गवाह के तौर पर लाना होगा। यह सुनकर आदमी परेशान हो गया क्योंकि उसके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी जमानत दे सके। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ताजिर से खुद अपने ईमान के साथ बोला, मेरे पास कोई इंसान नहीं है जो मेरी जमानत दे, लेकिन मेरा ईमान अल्लाह पर है। मेरे लिए मेरा गवाह भी अल्लाह है और मेरा जमानती भी। अगर तुम अल्लाह को गवाह जानकर मुझे यह कर्ज दे दो तो मैं मुकर्रर वक्त पर तुम्हें रकम वापस कर दूंगा। ताजिर ने उसका ईमान देखकर हैरानी से सोचा कि अगर यह शख्स अल्लाह पर इतना भरोसा रखता है तो वह यकीनन उसे दे देगा। आखिरकार ताजिर मुतमईन होकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अल्लाह की जमानत पर यह रकम देता हूँ। आदमी ने 1000 दीनार लेकर शहर का सफर शुरू किया। वह समंदर पार एक बड़े शहर पहुंचा और वहां जाकर खूब मेहनत की। अल्लाह की मदद से उसका कारोबार कामयाब हो गया और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। यूं ही वक्त गुजरता गया और वो दिन आन पहुंचा जब उसे ताजिर को रकम वापस करनी थी। जब वह वापस जाने के लिए कश्ती लेने पहुंचा तो पता चला कि आखिरी कश्ती जा चुकी है। वह बहुत परेशान हुआ कि अब वह ताजिर को वक्त पर रकम कैसे वापस करेगा। आदमी दुआ करते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर यह कर्ज लिया है, अब तुम ही मेरी मदद करो ताकि मैं यह रकम वक्त पर वापस कर सकूं। वह सख्त मायूस था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने एक लकड़ी का संदूक लिया। इसमें 1000 दिनार और एक खत रखा था जिसमें पूरा माजरा और वादा लिखा था। उसने वह संदूक समंदर में बहा दिया और अल्लाह से दुआ की यह रकम ताजिर तक हिजरत करके पहुंच जाए। अल्लाह का मोजज़ा देखें, समंदर की लहरों ने इस संदूक को ताजिर के साहिल तक पहुंचा दिया। ताजिर ने जब वह संदूक खोला और खत पढ़ा तो वह हैरान रह गया कि यह रकम है उसे किस तरह मिली। वह अल्लाह की कुदरत पर ईमान ले आया। दूसरे दिन जब कश्ती दोबारा रवाना हुई तो वो आदमी भी वापस अपने गांव पहुंच गया। वो सीधा ताजिर के पास गया और 1000 दीनार वापस करने की कोशिश की। आदमी मजरत खवाहाना अंदाज में बोला, यह है आपकी रकम, मैंने वादे के मुताबिक रकम वापस कर दी। लेकिन ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी रकम। ताजिर दिल की और खुशी से बोला, तुम्हारी रकम कल ही मेरे पास पहुंच गई थी, अल्लाह ने खुद उसे मेरे पास भेजा। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसका अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं होता। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ताजिर भी अल्लाह की कुदरत और ईमान की ताकत को समझ गया। उसने अपनी सारी जिंदगी इबादत करते हुए गुजार दी
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए कर्म उसे दूसरों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।